पिछले साल इस एक इमारत को बचाने के लिए, इस कमरे को बचाने के लिए जिसका कोई फायदा नहीं है, जिससे कोई लाभ नहीं लिया जा रहा, इसको बचाने के लिए ये दीवार कंक्रीट पूरी की गई है, ये कवर किया गया है। अंदेशा था जब तवी में उफान आएगा तो ये बह ना जाए। सिर्फ इस एक कमरे को बचाने के लिए ये पूरा प्रेम नगर योगी गेट पानी में डूब गया। वो तस्वीरें आपने देखी थी पिछले साल, लोग त्राहिमाम हो गए थे। जिंदगी भर की कमाई हाथ से निकल गई और प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया था इनको शिफ्ट करने के लिए या फिर इनको सुविधा देने के लिए, पूरी तरह से फेल था। सिविल सोसाइटी सामने आई थी, सिर्फ एक ये दीवार जो है प्रेम नगर योगी गेट को डुबोने का जिसने रोल निभाया था। हमें लगा था कि वक्त के साथ साथ प्रशासन को समझ आ गई होगी, ये दीवार को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दोबारा कभी, अभी बरसात आने वाली है, दोबारा कभी यहां पर फ्लड आता है तो ये दीवार फिर वही काम करेगी जो इसने 2025 में किया था। फिर ये योगी गेट प्रेम नगर के लोगों को डुबो देगी। ये किस लिए बनाई है दीवार, अभी भी देख लो, वो निशान अभी भी बता रहे हैं। ये गंद जो ऊपर फंसा हुआ है, ये इसकी गवाही दे रहा है कि पानी इससे भी ऊपर गया था। अगर ये दीवार नहीं होती, पानी इससे नहीं टकराता, तो बैक नहीं मारता, इन घरों में नहीं घुसता। इस दीवार ने ये किया। आज भी पूरी शान के साथ वो दीवार वहां पे खड़ी है और इंतजार कर रही है उन बरसातों का, वो वापस आए, तभी फिर उफान से आए, फिर से प्रेम नगर एक बार डूबे। इसको लापरवाही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। सिर्फ इस एक कमरे को बचाने के लिए जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, पूरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई को उन्होंने भेंट चढ़ा दिया। लोगों की जानों के साथ खेल गए, अभी भी वही कर रहे हैं। इस दीवार को तोड़ देना चाहिए था, इस बैरिकेड को तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़ा। एक तो ये पॉइंट था, क्योंकि बरसातें आने वाली हैं इसलिए। दूसरा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपने स्मार्ट सिटी तो घोषित कर दी है जम्मू को, क्या जो बरसातें आने वाली हैं हमें बोट कश्ती खरीद लेनी चाहिए? क्योंकि पिछले साल की जो तस्वीरें हमने देखी थी, आए दिन यहाँ 2 घंटे बारिश हो जाती है तो आधा जम्मू शहर पानी में डूब जाता है। जीवन नगर की बात की जाए, तालाब तिल्लो की बात की जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों के घरों में कम से कम 5 से 6 से 7 फुट पानी होता है। क्या इस बार भी वैसा होने वाला है, या कुछ लेसन आपने लिया है, कुछ सीखा है? या फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर हैं, सिर्फ वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं, बस करना कुछ नहीं है। जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। पिछली बार लोगों ने हमारा क्या ही उखाड़ लिया था, क्या ही बिगाड़ लिया था, जब पूरा जम्मू शहर डूबा हुआ था। 2 घंटे की बारिश आपकी पोल खोल के रख देती है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस बार के लिए कुछ आपने ड्रेनेज सिस्टम किया है, या फिर वही तबाही के मंजर दोबारा देखने को मिलेंगे? दोबारा हम लोगों के घरों में जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है जून के खत्म होते जुलाई में बरसातें शुरू हो जाएंगी, बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो आपने उसके लिए क्या प्रावधान रखा है वो आप जरूर बता देना, या फिर एक बार फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मूक दर्शक बनेगा, जम्मू का प्रशासन मूक दर्शक बनेगा और जो जनता है वो इसका खमियाजा भुगतेगी। अफसोस होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्लानर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या काम किए हैं इस बार? क्या इस बार जम्मू बरसातों में डूबेगा, लोगों के घरों में पानी जाएगा, उनकी जिंदगी भर की कमाई, सामान घर में जुटा हुआ वो खत्म होगा एक बार फिर से आप जम्मू को सिर्फ स्मार्ट सिटी ही कहोगे? ये देखना बाकी होगा। हालांकि मुझे लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं, शायद उन्होंने, क्योंकि पिछली बार सब कुछ उन्होंने अपनी आंख से देखा है, जम्मू शहर को डूबते हुए बड़ी बार उन्होंने देख लिया। जब बरसात होती है जम्मू शहर डूबा होता है, वो देखा है। शायद उन्होंने कोई कदम इस बार उठाए हो, या फिर हमारी वही रेपिटेशन में रिपोर्ट आएगी, वही चीजें हम दोबारा दिखाएंगे, वही रिपोर्टिंग करेंगे। इसको कहते हैं पीपल फ्रेंडली प्रशासन या पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट। अब पता नहीं हम उस रिपोर्ट के लिए तैयार हैं। लोग भी मुझे लगता है कि तैयार होंगे एक बार फिर अपना नुकसान सहने के लिए। क्या प्रशासन ने लापरवाही से काम इस बार किया है, या कुछ उन्होंने फेरबदल किए हैं? ये आने वाली बरसात, 2 घंटे की बरसात साफ कर देगी, बिल्कुल साफ कर देगी। एक तो हो गया ये। दूसरा, हम देखते हैं कि तवी को बहुत स्मार्ट बनाया है आपने आगे से, यहां झील बनाई है। और मैं देखता हूं
वहां पूजा भी होती है, सूर्य पुत्री तवी की पूजा भी होती है। और शहर भर का गंद आप तस्वीरों में देख सकते हो, जिसको हम पूजते हैं। अरे साहब, नदियों को पूजना छोड़ दो, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं, नदियों को अपनी मां समझते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनका ये हाल करके रखा है। विदेश में देखना, नदी को सिर्फ नदी कहा जाता है, उनकी हालत देखना, स्वच्छ पानी होता है वहां पर। तो इसलिए इनको पूजना है तो दिल से पूजो, जुबान से नहीं, जुबान से नहीं, फॉर्मेलिटी से नहीं। शायद आपको कोई फायदा होता होगा तवी नदी को पूजकर। इसकी साफ सफाई का, रख रखाव का ध्यान रखने में वक्त भी जाता है और पैसा भी। ये वो तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की। आप देखते हैं कि आने वाली बरसात में होता क्या है। एक बार फिर जम्मू डूबता है, लोगों के घर डूबते हैं। अगर इस बार भी वैसा ही हुआ तो मैं जम्मू के लोगों से कहूंगा कि कार खरीदने के साथ साथ, मोटरसाइकिल खरीदने के साथ साथ आपको एक एक बोट भी खरीदनी चाहिए, एक एक कश्ती भी खरीदनी चाहिए। ये जोरदार तमाचा होगा प्रशासन के मुंह में, जोरदार तमाचा होगा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुंह में। भाई साहब, आपने तो कुछ किया नहीं, अब हर साल डूबने की हमारी जो शक्ति है वो खत्म हो गई है, इसलिए कश्तियां हमने रख ली। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।